बाद आप सभी को स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का परमेश्वर की जीवित पवित्र हजूरी में फिर से आप सभी का परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे और बढ़ाता जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि आप उसके बड़े अनुग्रह और उसकी महिमा को प्राप्त करते जाओ। जितने लोग इस मीटिंग को देख रहे लाइव ये ऑनलाइन नहीं हो सके क्योंकि अर्जेंट कुछ कामों के आने की वजह से, क्योंकि सताव बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से आज हमें एक मीटिंग में जाना पड़ रहा है। और सुक्तवा के पास एक गांव है हमारे पास जहाँ चर्च में आग लगा दी गई है और ये दूसरा केस है 2-1 हफ्ते में शायद। पंजाब वाला जो चर्च है वहाँ पर भी विरोध हुआ, लेकिन चलो खुदा के अनुग्रह से परमेश्वर ने सारा कुछ ठीक किया है, वहाँ पे आगे भी ठीक रखे। लेकिन आप सबने साथ मिलकर प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर का काम बढ़ना है, परमेश्वर का काम बढ़ेगा। हमें जो काम करना है हम खुद करेंगे, बाकी का काम खुदा ने जो करना है वो खुदा आप ही करेगा। आमीन। तो इस मीटिंग के रिकॉर्ड्स मुझे जाना पड़ रहा है, बट ये सब हमें जल्दी रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ ताकि आप लोग आशीषित हो सको। और जिस टाइम पे आप देख रहे हो कोई बात नहीं, जिस जगह पे आप देख रहे हो कोई बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। तो मेरे साथ एक मन हो जाओ उसकी आराधना करने के लिए। अपनी आंखों को बंद रखो, अपने हाथों को उठाओ और थैंक यू जीसस बोलते हो, उसका धन्यवाद करो। जिन्हें लोग ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे को अपने टाइम पर कहो मैं परमेश्वर की हजूरी में हूँ, उसकी उपस्थिति में हूँ और मैं आशीषित हूँ लिखते हुए। आमीन। अपनी आंखों को बंद रखो। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, हम वर्शिप में जाएंगे। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा 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 छुटकारा। मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है, मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है। यीशु जी ने इन सभी को ढूंढा है, यीशु जी ने इन सभी को ढूंढा है। कुदरत से शैतान तारा लटाना, कुदरत से शैतान तारा लटाना। छुटकारा 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 छुटकारा। ऐसे में सारे एक मन हो जाए, उसको धन्यवाद के लिए अपनी आंखों को बंद करें। वो आजादी देने वाला, वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। जो ऑनलाइन मुझे लोग देख रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करके डिक्लेयर करके कहता हूँ, हर एक बीमारियां, हर एक शैतान के बंधन, हर एक जादू, हर एक टोना आपके लाइफ के ऊपर से यीशु मसीह के नाम से जाता है।
Hallelujah, 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 hallelujah. मर गया था जिंदा है यीशु मेरा, मर गया था जिंदा है यीशु मेरा, धरतिया पर का मार के यीशु मेरा, धरतिया पर का मार के यीशु मेरा, यहूदा का बबर दहाड़ा दहाड़ा, यहूदा का बबर दहाड़ा दहाड़ा, छुटकारा 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 छुटकारा। ओ यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा 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 छुटकारा। आएगा वो साथ हमें ले जाने को, आएगा वो साथ हमें ले जाने को, है जहाँ वो हमें वहाँ है जाने को, है जहाँ वो हमें वहाँ है जाने को, होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा, होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा, छुटकारा 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 छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा 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 छुटकारा। हज़रत अपनी आंखों को बंद रखकर उसका धन्यवाद करें, ऊंची आवाज के साथ उसका धन्यवाद करें, ऊंची आवाज के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए उसका धन्यवाद करें, ऊंची आवाज के साथ थैंक यू जीसस। आज आपको छुटकारा देने जा रहे हैं, आपको आजाद करने जा रहे हैं आज प्रभु यीशु के नाम से। गुनाह से शैतान से गुनाह से, गुनाह से शैतान से गुनाह से, छुटकारा 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 छुटकारा। ऐसा अपने हाथों को उठाओ, उसका धन्यवाद करो। अपनी आंखों को बंद रखो, सारी से उसका धन्यवाद करो।
उसका धन्यवाद करो। सारे जन जितने लोग मुझे इस घड़ी देख रहे हैं ऑनलाइन, परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर आए, आपको छुए, आपको सीन न देने दे। ये समय आपको छुए, आपको सीन न देने दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सारे जन अपने हाथों को उठाओ, चल उसका धन्यवाद करो, ऊंची आवाज के साथ धन्यवाद करो, ऊंची आवाज के साथ। आमीन। अपनी बाइबलों को अपने हाथों में कहो, आज का वचन मेरे जीवन के ऊपर 100 गुना फलों को लेकर आए। मैं विश्वास करता हूँ मैं यहाँ परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा लाया गया कि मैं उसके वचनों को सुन और आशीषित हो सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। मेरा विश्वास है आप जितने लोग मेरे साथ हैं, चलते देख रहे हैं, आप सभी आशीषों को प्राप्त करेंगे और कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। सुनो, ध्यान से आज परमेश्वर के वचन को सुनो कि आपके जीवन के ऊपर 100 गुना फलों को लेकर आए। आमीन। क्योंकि उसका वचन आपको आशीषित करता है। एक वचन एक ऐसी सामर्थ्य जो आपको शायद दिखाई ना दे एट द टाइम, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। तो एक ऐसा वचन जो आग से भरा हुआ है, जब आपकी लाइफ के ऊपर आए और आपने उसको एक्सेप्ट करना है कि आज का जो वचन में कहा गया या बताया गया, मैंने अपनी लाइफ के ऊपर रिसीव करता हूँ या करती हूँ और ये वचन मुझे आशीषित करेगा। जो वचन मैंने सुना है ये मैं मानता हूँ अपनी लाइफ के ऊपर और इसी के अनुसार मैं चलूंगा। आपको मालूम भी नहीं आपके लाइफ के ऊपर आप कितनी बड़ी आशीषों को प्राप्त करोगे इस वचन के द्वारा। वचन आपके बढ़ने की पीछे का एक राज है, वो शारीरिक हो, वो आत्मिक हो, वो मिनिस्ट्री का हो, वो कैसा भी क्यों ना हो। तो कि जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाता है आप क्लोथ करना चालू करते हो, और वही जब शैतान की चीजें आपकी लाइफ के अंदर जाती हैं आप उन्हीं चीजों में बनते हो, परमेश्वर में नहीं। हालेलुया। तो अगर शैतान की चीजें आपकी लाइफ के ऊपर गई, जो शैतान की ओर से आपकी लाइफ के ऊपर है, आपकी आंखों ने वो देखा जो शैतान ने आपके लिए रखा है, आपके कानों ने वो सुन रहे हो जो शैतान ने आपके ऊपर रखा है, आप उसी फलों को लाओगे, परमेश्वर उसमें काम न कर पाएगा। लेकिन अगर परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाए, आपकी लाइफ के अंदर, आपकी आंखों के द्वारा, आपके कानों के द्वारा, आपकी लाइफ से वो ही आएगा जो और वो आपको बुलाता जाएगा। आमीन। शारीरिक तरीके से ऐसे खाने जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, जो आपके ग्रोथ के लिए अच्छे हैं, जो आपको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए अच्छे हैं, और वहीं ऐसे भी भोजन वस्तुएं हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है और आपने नहीं खाना चाहिए। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं आज? सेम वैसे ही आत्मिकता में आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में आप ना तो परमेश्वर की चीजों को, परमेश्वर के वचनों को सुनकर अपनी लाइफ के अंदर ले सकते हो कि आपका आत्मिक जीवन बढ़ता जाए, परमेश्वर की आशीष जो आपके पर आनी है वो बढ़ती जाए। हालेलुया। या फिर आपकी लाइफ के पर वो बढ़ता जाए जो परमेश्वर की ओर से आपको बढ़ाने के लिए। तो आज ध्यान से परमेश्वर के वचनों को सुनो, क्योंकि ये वचन जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो समय के वचन जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी उन्नति के लिए बहुत जरूरी है कि आप बढ़ सको। आमीन। खैर, मेरे वचन खरे हो सकते हैं, लेकिन इसका फल, इसका रिजल्ट आपको मधु से भी मीठा मिलेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम। आमीन। क्योंकि एक पास्टर की जवाबदारी होती है कि वो अपने वचन के द्वारा उन बातों को बताए जो परमेश्वर के द्वारा आपकी लाइफ के ऊपर है। आमीन। तो इसके पहले के वचनों में जाएंगे। मैंने सर आपको शुरुआत में बताया कि विरोध का चल रहा है, दूसरा तीसरा केस है, ये होशंगाबाद के आसपास था। एक्चुअल होशंगाबाद में नहीं, थोड़ा दूर यहाँ से चलाया जा रहा है। चल के पास फोटोज हैं और मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज हो रही हैं। और खैर, ये विषय है सोचने का कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे आगे बढ़ना है।
खैर वो टॉपिक कल परमेश्वर हमारी मदद करे और हम हमारी तरफ से जो हमें स्टेप्स लेना है वो हम लेंगे और बाकी खुदा बन के भरोसे। लेकिन सताव बल है, परमेश्वर का काम भी बलना है, और जब सताव बलता है, परमेश्वर का काम बलना होता है, हमें मजबूत विश्वासियों की जरूरत होती है जो वचन में मजबूत हो, जो आत्मा में मजबूत हो और बढ़ते चले जाए। अभी प्रेरितों के समय में प्रेरित लोग के जो सुनते थे, जो चर्च के लोग थे, वो मजबूत थे, अपनी जान जाने तक भी वो परमेश्वर के साथ वफादार होते थे। उन्हें मालूम होता था वचन में क्या है, मिनिस्ट्री के बाद क्या है, या फिर मेरे लाइफ में अगर परमेश्वर के कारण मुझे कुछ भी सहना पड़े उसका प्रतिफल क्या होगा। और ने विश्वास के साथ अपने प्रतिफलों को प्राप्त किया और दुखों को उठाया। बहुत से लोग मारे भी गए, लेकिन वो परिश्रम ने हमें आशीषित किया कि आज तक हम ब्लेस्ड हैं, आज तक हम आशीषित हैं और हम तक परमेश्वर का वचन पहुंच पाए। आमीन। तो मजबूत क्रिश्चियंस की आज हमें जरूरत है, जिनको मालूम हो कि बाइबल में क्या लिखा है या हमें करना क्या है, जो परमेश्वर के लिए स्टेप्स लेना जानते हैं, जो परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना जानते हैं कि उनकी लाइफ के ऊपर आशीषित हो सके। हालेलुया। तो ये एक आपकी लाइफ की सबसे जरूरी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब आप इस वचन को सुने, ध्यान से सुनो, क्योंकि आपके लिए जरूरी है परमेश्वर के वचन। ये आपको फिजिकली आशीषित करते ही है, आपको चंगा कर सकता है, शायद ये आपको ब्लेस कर सकता है, आपके आत्मिक तरीके से आपको मजबूत करता है, जो आपको एक बेटर क्रिश्चियन बनाता है, आपको एक बेटर मसीही जीवन जीने की आशीष देता है। तो इसलिए इस वचन को ध्यान से सुनो। आमीन। ऐसा लिखा, अगर आप मेरे साथ निकालो पहला शामिल उसका 15वां अध्याय। ऐसा लिखा उसका 11वें पद से, शामिल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए जलाभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बात सुन ले। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया। जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। आमीन। ऐसा लिखा, शामिल शाऊल के पास आए कहते हुए कि परमेश्वर ने मुझे तेरे पास तेरा अभिषेक करने के लिए भेजा है, तुझे बुलाने के लिए भेजा है, तुझे उठाने के लिए भेजा है। अब सुन, तुझे क्या करना है कि तू बल सके। ऐसा लिखा, जो कुछ तेरे शत्रु तेरे सामने खड़े थे उन सब ने तुझे अपनी लाइफ के ऊपर से खत्म कर देना। आपने अपने दुश्मनों को जाके मारना चालू नहीं करना। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने शामिल के वचन या फिर परमेश्वर के वचन है, मेरे वचन आप सुन रहे हो, जो लिखा है ध्यान से सुनो, कि जरूरी ये है कि अपनी लाइफ के ऊपर से खत्म कर सको जो परमेश्वर की ओर से सही नहीं, या जिसने आपको कभी पीछे खींचा। क्योंकि जो एक बार आपको पीछे खींचता है वो बार बार आपको पीछे खींचने की कोशिश करता है और करता भी है। पौलुस ने इसलिए छोड़ दिया यूहन्ना को, जो मरकुश कहलाता है, ताकि वो उसको पीछे खींचने का काम कर रहा था। खैर, अगर आप बाइबल को जानते तो आप जानते हैं, नहीं तो काम में लिखा हुआ है। खैर, आपके लाइफ के ऊपर से अपनी जरूरत है आपको समझने की कि क्या चीजें जो आपको बलने नहीं देती, क्या चीजें जो आपको प्रार्थना में आगे जाने ना देगी, क्या चीजें जो आपको आपकी चंगाई नहीं प्राप्त करने देगी, क्या चीजें जो आपका प्रमोशंस, आपकी स्टेबिलिटी जो नहीं है फाइनेंस में, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में नहीं आने दे रही। आमीन। कई बार क्रिश्चियनों को पता होता है उनकी प्रॉब्लम का कारण क्या है, कई बार उन्हें नहीं पता होता उनकी प्रॉब्लम का कारण क्या है। और ये कॉमन प्रॉब्लम है मसीहत में और लोगों को मालूम नहीं होता। और अगर आज आप उनमें से मुझे देख रहे हैं कि क्यों मेरी मैरिज लाइफ ब्लेस नहीं, फैमिली आशीषित नहीं, मेरा बिजनेस आशीषित नहीं, मेरा जॉब ब्लेस नहीं, ध्यान से परमेश्वर को सुनो। इसलिए कहा, परमेश्वर ने तुझे अभिषेक किया है। पतरस में लिखा, पतरस ने कि हम राजपदाधिकारी याजकों का समाज, चुने गए लोग हैं, हम ब्लेस्ड प्रजा हैं, हम ब्लेस्ड लोग हैं। आमीन। कहो, मैं आशीषित हूं, आई एम ब्लेस्ड। मैं परमेश्वर के द्वारा आशीषित किया जा चुका हूं। आमीन।
हम इसराइल के समान शायद थे नहीं, लेकिन हम उसके पुतले पुतली हैं, हम ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। जब उसका अभिषेक आपके ऊपर आता है, जब उसकी ब्लेसिंग आपके ऊपर आती है, आपने समझना ही होता है कि आपने अपनी लाइफ के ऊपर से उन चीजों को खत्म करना है और ऐसी चीजों को आपके जीवन के ऊपर से हटाना है जो जिसने आपने पीछे खींचा है, जो आपकी पास्ट में आपको रोकने का कारण बनी थी। अब क्या है मिस्र से लेकर कनान, ये परमेश्वर की योजना थी इस्राएल के लिए। आमीन। और उसके बीच में आके कौन खड़ा हुआ? हमारे लिए। परमेश्वर इस बात को जानते थे कि जिसने एक बार रोका हुआ आगे भी मेरी प्रजा को बढ़ने नहीं देगी। अगर आप आगे का हिस्ट्री जानते हो, आपको मालूम है अमालेकियों ने जब छोले गए तो उसके बाद क्या किया। तो आज जरूरी आपने क्या आज आपने सीखना है अपनी लाइफ के ऊपर, कि अपनी लाइफ के ऊपर से खत्म कर सको वो चीजें जो परमेश्वर के द्वारा नहीं, जो आपकी उन्नति के रोकने का कारण है। क्योंकि हम सबकी कहीं ना कहीं रेस होती है, हम सब ने कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना होता है, हमने सब ने कहीं ना कहीं से आगे बढ़ना होता है। जब मैं सोचता हूँ अपनी लाइफ के बारे में, और ये चीज मुझे याद आती है कि ऑनलाइन गेम्स का ज़माना है आजकल, और मैंने अच्छा खासा खेला है। और एक दिन मेरे पापा ने बोला और मैंने डिसाइड किया, मेरे साथ और भी जो लोग थे जो हम लोग खेलते थे, क्योंकि हम चर्च के बाहर वाले लोगों के साथ, तो हमने डिसाइड किया कि ठीक है हम इस सब को छोड़ देंगे और हम वापस से नहीं खेलेंगे। और वो दिन है और आज का दिन है। बाकी सारे लोग जाते गए तो जाते गए, और लेकिन मैंने दोबारा से गेम्स नहीं खेले ऑनलाइन, जो खेलते हैं लोग ना ऑनलाइन कनेक्ट होकर। और मुझे समझ में आया कि ये कितना टाइम मेरा वेस्ट कर रहा था कि मैं भविष्य के साथ बढ़ सकता था और मैं नहीं बढ़ पाया इसकी वजह से। और ऐसे ही आज शायद हजारों बच्चे होंगे जो ऐसी चीज़ों के साथ प्रॉब्लम में। अगर आप माँ बाप हैं, अपने प्रार्थना को करने की ज़रूरत है, अपने बताने की ज़रूरत है, और आपकी बेटी छोड़ देंगे। मैं अपनी गवाही देता हूँ, मेरे पापा ने या मेरे फैमिली ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया। जब महत्वता पता होती है चीज़ों की, जब मालूम होता है परमेश्वर के वचन के बारे में, आपके बच्चे अपने आप परमेश्वर सही लगता है और वो सही होते हैं। वंस दे नो, ऐसा नहीं कि शायद वो बिगड़ नहीं सकते और बिगड़े हो सुधर नहीं सकते। प्रॉब्लम आ सकती है, पीछे जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन उन्हें सिखाने की, आप बीइंग पेरेंट्स आपकी जवाबदारी है कि आपके बच्चों तक आप परमेश्वर के वचन को पहुंचा सको और रख सको कि उनकी लाइफ के पर वो बना रहे। खैर ये मेरा टॉपिक नहीं, इसके बारे में मैं आने वाले टाइम पे कभी बात करूंगा। मैं बात कर रहा था गेम की, और मैंने उसको छोड़ा और मुझे समझ में आया कि मेरी कितनी प्रवृत्ति रुकी हुई थी उस गेम की वजह से। कितना टाइम मेरा वेस्ट होता था। और ये बात सिर्फ गेम की या सिर्फ फोन की नहीं है, आपकी लाइफ की बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती थी जो शायद बाइबलिकली आपको लगे कि गलत नहीं है, बाइबल में लिखा है कि इसके बारे में कुछ लिखा नहीं, लेकिन फिर भी आपकी परेशानियों का कारण वो बन सकती है, आपकी ग्रोथ रुकने का कारण वो बन सकती है। और आप सोचो कि परमेश्वर क्यों नहीं मेरी लाइफ के ऊपर काम कर रहा, परमेश्वर क्यों नहीं मुझे बढ़ा रहा। ये परमेश्वर का, आप मेरे साथ पढ़ो, आपको समझ में आएगा। ऐसा लिखा है, 9 पद में, परंतु अगाग पर अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। जो प्रॉब्लम थी बड़ी, उनने वो खत्म की उनने, लेकिन जो छोटी प्रॉब्लम्स थी वो उनने खत्म नहीं की। और आगे चल के अगर आप 10 पद से आगे तक पढ़ो, ऐसा लिखा है, तब यहोवा का ये वचन शामुएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बनाने से पछताता हूं क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शामुएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। आमीन।
आज शामिल का भी कोप भड़क गया कि भाई ऐसा कैसे कोई कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हो ये परमेश्वर है, हमारे पास उसकी दया है इटर्नल की, हमारे पास ग्रेस है, हमारे पास अनुग्रह है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी कर कर निकल सकते हैं और हम उसके कॉन्सिक्वेंस को अपनी लाइफ में ना देखें। आपका फिरना, आपका परमेश्वर पर आना, ये आपको वापस से ब्लेस्ड कर सकता है, आपको वापस उठा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जब अपनी लाइफ के उस टाइम पर, उस क्षेत्र पर हो, तब आप उसके कामों, तब आप शैतान के कामों को अपनी लाइफ के ऊपर ना देखो। तो आज जरूरी क्या है कि आप इस कुछ बातों को समझ पाओ। अपनी लाइफ के ऊपर जिन चीजों को छोड़कर आप परमेश्वर तक आते हो, या जिन चीजों से आपने हटने की जरूरत है कि आप आशीषित हो सको, उन चीजों को अपनी लाइफ के ऊपर आपने कैसे मानना है, आपने परमेश्वर को कैसे फॉलो करना है अपनी लाइफ के ऊपर कि आप आशीषित हो सको। कि मैंने बताया एक प्रकार के मसीह ऐसे भी हैं जिन्हें मालूम है कि प्रॉब्लम का कारण क्या है, फिर भी वो उसके बारे में कुछ कर नहीं रहे। हाँ, तो ऐसे लोगों के साथ हैं जो बहुत प्रार्थना करने को, जो प्रार्थना नहीं करते, उन्हें मालूम, उन्हें प्रार्थना करने के परमेश्वर उनकी मदद करेगा, फिर भी वो प्रार्थनाएं नहीं करते। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रार्थना करने में बहुत, और उन्हें फिर भी मालूम नहीं कि परमेश्वर के लाइफ में काम क्यों नहीं करते। क्योंकि जब तक अपनी लाइफ के आप छोटी सी छोटी चीजों को जो परमेश्वर के द्वारा आपके लाइफ के ऊपर नहीं है अलग ना करो, परमेश्वर काम नहीं कर पाएगा। शैतान एक ही चीजों का इस्तेमाल शैतान एक ही चीजों का इस्तेमाल नहीं करता, वो बहुत सी चीजों को आपके खिलाफ में खड़ा करता है कि वो आपकी लाइफ के ऊपर आपको परमेश्वर की योजनाओं से अलग कर सके और परमेश्वर की क्रोध को आपके ऊपर भड़का सके। आपने समझना है कि आपके लाइफ के ऊपर आपने किन चीजों को करना है कि परमेश्वर आपके साथ साथ हो और शैतान आपके ऊपर हावी ना हो सके। आमीन। हालेलुया। इन बातों को ध्यान से सुनो क्योंकि ये आपकी बढ़ोतरी का कारण बनेगा। अगर आज आपको मालूम है आपकी प्रॉब्लम का कारण क्या है और आप उसके विषय में काम ना करो, आप प्रॉब्लम में हो और रहोगे। अगर आज आपको नहीं मालूम कि आपकी प्रॉब्लम का कारण क्या है, ढूंढो उस चीज को, बाइबल में जाओ। आज जो लोग के पास प्रार्थना का उत्तर नहीं है, परमेश्वर का उत्तर नहीं है, आप उनकी लाइफ में देखो, आपको परमेश्वर के वचन की और बाइबल अध्ययन की कमी जरूर मिलेगी। क्योंकि जो बाइबल को पढ़ना नहीं जानता, जो सही तरीके से बाइबल में टाइम स्पेंड करना नहीं जानता, उसकी लाइफ की प्रॉब्लम उसके लिए ऐसा बड़ा पहाड़ होती है, ऐसी बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसके बारे में वो कुछ नहीं कर पाते, उन्हें समझ में नहीं आता कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों बनी हुई। लेकिन एक सच्चा मसीह जानता है उसकी लाइफ की प्रॉब्लम अगर आ रही है उसका कारण क्या है और कैसे क्या उसने करना चाहिए। और एक रियल क्रिश्चियन अपनी चीजों को जानकर उसको पूरा करता है कि वो आशीषित हो सके। कुछ मसीह मैंने देखा है, कुछ लोगों को मालूम है उन्हें चर्च जाना है कि वो चर्च में है नहीं, और बीमारी में उन्हें मालूम है अगर वो चल जाएंगे चंगाई को प्राप्त करेंगे, फिर वो चर्च में है नहीं। उन्हें मालूम है उनके काम बन जाएंगे, उनकी जॉब सिलेक्शन हो जाएगा, उनका बिजनेस चल पड़ेगा अगर वो प्रार्थना में समय गुजारेंगे, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना में है नहीं। आज आपकी जरूरत है प्रार्थनाएं। ऐसे लोग हैं जो छुप छुप के प्रार्थनाएं की है, जो मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम में थे कि उनका पति आंखों ने मारेगा अगर प्रार्थना करते हुए पकड़ा, और आज वो ही हस्बैंड उनके साथ चर्च में है। आपको मालूम पता है कि ऐसे लोग हैं जो अपने पति के मार खाने का प्रार्थना करना छोड़ देंगे और सोचेंगे कि परमेश्वर ऐसी कुछ कलर। ऐसे लोग हैं जो चाहे कैसी भी हालात हो जाए वो प्रार्थना करते रहेंगे कि उनका प्रतिभा उन तक पहुंच सके। अब आप कौन से मसीह हैं? आप अगर शैतान के साथ समझौता करने वाले क्रिश्चियन हैं, अगर आप हालातों के साथ समझौता करने वाले क्रिश्चियन है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बने रहने के चांसेस बहुत हाई। ऐसे लोग जो प्रार्थना में परमेश्वर के साथ सब बने रहते हैं, उन्हें मालूम होता है कि अब कुछ भी हो जाए मैंने ये करता रहना है, क्योंकि एक टाइम आएगा जब परमेश्वर मुझे उठाएगा, मुझे आशीषित करेगा। वो अपनी लाइफ में बिगेस्ट गवाही के साथ खड़े होंगे। आमीन। तो अगर आज आप उनमें से एक है, मेरे साथ एक मन हो जाओ।
आज अपनी लाइफ के ऊपर काम करो, अगर आपको मालूम है तो भी, अगर नहीं मालूम है तो भी, कि आप उसके कामों को देख सको और उसका अनुग्रह आपकी लाइफ के ऊपर बना रहे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद रखो सारे जन, अपने हाथों को उठाओ, उसका धन्यवाद करो। आज हर एक कंफ्यूजन आपकी लाइफ के ऊपर से जाती है। मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूं, आज परमेश्वर के पास जाओ। शाऊल के समान नहीं। आज आपको मालूम हो अपनी अपनी लाइफ के ऊपर से क्या करना है और क्या नहीं करना है, कि परमेश्वर का क्रोध आपके पर ना भड़के, बल्कि आप बलते जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आइए जान एक मन हो जाए, उसका धन्यवाद करें। हर एक जन अपनी आंखों को बंद रखकर धन्यवाद करते हुए जाए। प्रभु जी परमेश्वर, मैं आपके पास आता हूँ, मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के लिए जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, ताकि उन्हें मालूम हो कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। वचनों को पढ़ने के लिए पिता मदद के लिए कि आपका योजना उन्हें मालूम हो। और मैं जानता हूँ जितने नए लोग मुझे देख रहे हैं, उनकी बीमारियों को, शैतान के बंधनों को यीशु के नाम से उन्हें छोड़े और जाता रहे। मैं देख रहा हूँ परमेश्वर आपको आजाद कर ले, आपको चंगा कर ले, उसकी चंगाई का छुटकारे का आत्मा आपके लाइफ के ऊपर आए और फैल जाए। मलिक को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित करता हूँ। ये सभा आपके लोगों के लिए 100 गुना फलों को लेकर आए, प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं गॉड ब्लेस यू। जरूर प्रार्थना में याद रखें जो विरोध एमपी में हो रहा है या एमपी के बाहर हो रहा है, हर एक चीजों के लिए जरूर से जुड़े कर परमेश्वर सभी को आशीषित रखें। मैं गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना में बने रहें, परमेश्वर का अनुग्रह आपकी लाइफ के ऊपर बना रहे, प्रभु यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस।